भक्ति कर्मा सहित अशी पाठशाळा मुंबापुरीत जया मस्तकी वाहते ज्ञानगंगा नमस्कार माझा तया पांडुरंगा हम पूजनीय दादाजी का जीवन देख रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं। पूजनीय दादाजी ने प्रथम स्टेज का अभ्यास पूरा कर लिया है। कुछ दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेदों का कुछ परिचय और बाकी न्याय व्याकरण खास करके, और साथ में अंग्रेजी भी पढ़ा है, ये हमने देखा शॉर्टकट में। और उसके बाद वो बम्बई आ जाते हैं, मुंबई, क्योंकि उधर उनके पिताजी तात्या है, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पाठशाला का संस्थापन किया और उसमें संस्कृति का काम बना रहे, चलता रहे। संस्कृति के विचार जनमानस में, समाज में फैलते रहे, उसके लिए ये पाठशाला शुरू की गई। ये ज्ञान गंगा बहने लगी और वह निरंतर हर रोज और खास करके शनिवार रविवार वह चलती थी। और उसमें वेद, उपनिषद, गीता और अलग अलग ऐसे सूत्र पर, दर्शन शास्त्र पर अभ्यास होता था और सुनने के लिए भी आ जाते थे। पूजनीय दादा मुंबई में चले गए। उधर उन्होंने क्या करना चाहिए ऐसा अंदाज लेकर अभ्यास शुरू किया। अभ्यास की भूख जबरदस्त थी। वे भूख के कारण वह इतना व्यग्र होते थे पढ़ने में। रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी है मुंबई में, अभी भी है, बड़ी लाइब्रेरी है, यानी तब की एशिया की बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। और उस लाइब्रेरी में वो पढ़ने के लिए बैठ जाते थे सुबह से लेकर शाम तक। बीच में अगर कुछ काम होता तो इधर उधर चले जाते, फिर भी ज्यादा समय वो गवाते नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने के लिए देते थे। सुबह से लेकर शाम तक वो पढ़ते रहते। और इस तरह सिलसिला चलता रहा कुछ साल तक। बीच में फिर एक बार क्या हुआ कि तात्या की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, यानी गला बैठ गया, आवाज बैठ गई। और पांडुरंग को बोले, तात्या, हे पांडुरंग, तुझ पर मेरा पूरा विश्वास है, तू आगे जाकर संस्कृति का काम करेगा। तू जैसा अभ्यास कर रहा है, जैसा तेरा वर्तन है, चलना है, बोलना है, खाना है, पीना है, जो भी जीवन व्यवहार चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। मेरा तुझ पर विश्वास है। यानी बाप का बेटे पर विश्वास होना ये बहुत बड़ी बात। आज के जमाने में विश्वास नहीं रहा। ये मेरा बेटा क्या करेगा, कुछ करेगा या नहीं करेगा, ये विश्वास उड़ने लगा है आजकल। लेकिन तात्या का विश्वास था और उन्होंने बोलकर दिखाया कि मेरा विश्वास है। मैं जो काम कर रहा हूं संस्कृति का और संस्कृत का, वेद, उपनिषद और गीता के विचारों का, ये काम तुझे आगे बढ़ाना है। कल अचानक मैं जो प्रवचन कर रहा था उपनिषद पर, तो मेरी आवाज बैठ गई। अचानक प्रवचन करना रोकना पड़ा। ये ऐसा ठीक नहीं। तो मैं ऐसे आपको ये करता हूं, अनुरोध करता हूं कि तू ये काम संभाले। पूजनीय दादाजी को भी लगा कि भगवान की इच्छा है। और
वो भी सोच रहे थे कि ये काम, ये संस्कृति का, संस्कृत का और पूरे वेदों के विचारों का काम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए क्या किया जाए, ऐसा मन में विचार चल रहा था, पठन चल रहा था, अभ्यास चल रहा था। उसमें ये प्रसंग हो गया। तो पांडुरंग दादा बोले कि जैसे आपकी आज्ञा, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो कब से शुरू करना? तभी इतवार आएगा तो छांदोग्य उपनिषद पर प्रवचन चल रहे हैं, उस पर तू बोलना। तो गौड़पादाचार्य ने कारिका लिखी है और उस कारिका पर बोलना है। दादाजी का उपनिषदों का अध्ययन भी हो चुका था, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करके उन्होंने तैयारी की और पहला प्रवचन किया 1942 में। और पूरा इतिहास बताया, उपनिषदों का इतिहास, गौड़पादाचार्य कौन थे, छांदोग्य उपनिषद क्या है, फिर एक एक बताया। 1 घंटा कैसा निकल गया पता नहीं चला श्रोताओं को। श्रोता भी बुजुर्ग थे, फिर भी इतना आकर्षण उनके वाणी में था कि सब सुनते ही आश्चर्यचकित हो गए, पूरे गड़ गए उसमें। बाद में फिर प्रवचन होने के बाद बड़े बुजुर्ग भी दर्शन करने लगे। पांडुरंग को ये अच्छा नहीं लगा कि मुझसे उम्र से बड़े हैं और वे मेरा दर्शन करते, पांव लगते, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो बड़े बुजुर्ग बोले कि ये तुझे नहीं दर्शन है, ये तेरे विचारों को, ये जो उपनिषद है, गीता है, ये विचार है, उसके लिए ये प्रणाम है, तुझे ये प्रणाम नहीं है, ये व्यासपीठ को प्रणाम है। वो अपने आप को समझाया, फिर आगे बढ़े। फिर उधर से फिर सिलसिला जारी रहा। तब से पूजनीय दादाजी आने वाले 60 सालों में बोलते रहे, निरंतर पाठशाला, ये ज्ञान गंगा बहती रही। कुछ दिन निकल गए, तात्या की तबीयत बिगड़ने लगी और 1952 में वह देह छोड़कर चले गए। उसके बाद फिर दादाजी को लगा कि कुछ और अभी मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और उन्होंने जो भी चल रहा था, वो जो भी बुजुर्ग आ रहे थे सुनने के लिए, उनके घर जाते, उनसे संबंध बांधते, उनके बेटों के साथ, उनके परिवार के साथ संबंध बांधते, मिलकर आते। हर जब भी समय मिलता उस समय वो मिलकर आते। उनके वाणी से, उनके वक्तृत्व से, संवाद से युवान और घर के छोटे बच्चे भी आकर्षित होने लगे और पाठशाला का जो भी श्रोता वर्ग है वो बढ़ने लगा। उस समय दादाजी का पढ़ना भी जारी था रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी में। वो जितना भी समय मिलता उतना पूरा उधर लगा देते। एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर दीन नाम के एक बुजुर्ग उधर आ गए। उन्होंने लगभग 2-3 महीने तक भारत का भ्रमण किया था और वो पेरिस से आए थे। अमेरिका में भी कुछ साल रहे और पेरिस में भी वो रहते थे। और उन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो दुनिया में अच्छी सी संस्कृति, धर्म कौन सा है, उसका अध्ययन किया जाए, जो मानवता के हित में है। और सबसे ऊंचा उन्होंने सुना कि भारतीय संस्कृति ये सबसे ऊंची है और उसका अध्ययन करना चाहिए। वो अध्ययन करने के लिए खास भारत आ गए और भारत भर में घूमे, मंदिर में गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, जगन्नाथपुरी गए, द्वारका गए, रामेश्वर गए, सभी 4 धाम गए। लेकिन उनको भारतीय संस्कृति का स्पष्टता से पता नहीं चला। ये पांडव की, कौरवों की कहानियां हैं, राम की कहानियां हैं और ऐसा ही कुछ श्रद्धा, अंधश्रद्धा उसमें मिली हुई, कर्मकांड से भरी हुई ये संस्कृति, इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा उनको लगा। तो वो नाराज होकर 2-3 महीने घूमे और फिर आए बंबई में। 2-3 दिन बाद एक फ्लाइट थी उनकी, जाना था वापस पेरिस में। लेकिन अभी 3 दिन क्या करेंगे, तो
वो ऐसे भटकते हुए इधर उधर कुछ ग्रंथ देखेंगे क्या है। रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी बड़ी लाइब्रेरी थी, तो उधर जाकर देखेंगे। उधर वो जो लाइब्रेरियन था उसको पूछा कि मुझे ऐसे ग्रंथ चाहिए कि जिसमें से मुझे भारतीय संस्कृति का पता चले। उन्होंने पांडव प्रताप दिखाया, रामायण दिखाया, महाभारत दिखाया, वो ग्रंथ दिखाए, अलग अलग कथा दिखाई, लेकिन वो देख चुके थे। फिर भी ऐसा भारतीय संस्कृति में क्या है कि जिसमें मुझे पता चले। तो लाइब्रेरियन बोलता है कि तुम्हें अगर अच्छी तरह से पता करना है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी उसको भी आता था, वो अंग्रेजी भी बोलते थे, तो उन्होंने बताया कि आप पांडुरंग को मिलो। पांडुरंग शास्त्री करके इधर आता है एक युवान, और उससे मिलेंगे तो आपको सब कुछ बता देगा और आपको सही मालूम होगा कि भारतीय संस्कृति का। उसको भी पता था कि कई साल से ये युवान पढ़ रहा है और बड़ी लगन से पढ़ता है। तो डॉक्टर दिन मिलते पूजनीय दादाजी से एक शाम हो गई और गार्डन था उस लाइब्रेरी के आगे, उस पर एक बाग था, उस पर दादाजी मिले। दादाजी ने टोपी पहनी हुई थी, सफेद ड्रेस पहना हुआ था, धोती थी और गंदा भी लगाया हुआ था। तो वो जाकर बैठ गए उनके पास। आप ही पांडुरंग दादा है? बोले कि हाँ, क्या काम करना है? तो मुझे भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है, भारतीय तत्वज्ञान क्या है ये जानना है। पूजनीय दादा बोले इसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, आपको अगर बात ही करनी है, मुझसे बोलना ही है तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो डॉक्टर दीन बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं सुनने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास 2-3 दिन है, 3 दिन है। तो बोलिए बिल्कुल, मैं हर रोज आपके पास आऊंगा, बैठूंगा। तो दादाजी ने शुरुआत से कहा, वेदों से हमारा इतिहास, संस्कृति का इतिहास कहा। फिर यहां तक स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या तो आधुनिक काल में जिन्होंने भी काम किया, वो सभी पूजनीय दादाजी कहते गए। और वो 3 दिन तक भारतीय संस्कृति क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण ने कैसे पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करके रखा है, और कृष्ण वंदे जगत गुरुम, ये सचमुच कृष्ण जगत का गुरु है और सभी को मार्गदर्शन करने की शक्ति कृष्ण में है, वो गीता में है। कृष्ण के बारे में भी आज तक जो सुना था डॉक्टर दीन ने, वो पूछते गए रासलीला क्या है। कृष्ण एक नहीं था, अलग अलग दिखाई देते। बचपन में गोपियों के साथ खेलने वाला कृष्ण, अभ्यास करने वाला कृष्ण, संदीपनी के ऋषि के आश्रम में पढ़ने वाला कृष्ण, उसके बाद युद्ध में युद्ध खेलने वाला कृष्ण, गीता बताने वाला कृष्ण, ये अलग अलग दिखाई देता है। एक ही चरित्र में इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर दिन आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे। पूजनीय दादाजी ने सविस्तर बताया। 3 दिन तक वह इतने प्रभावित हो गए कि मेरे 3 महीने फेल हो गए, लेकिन 3 दिन में मुझे जो भी मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर ही ठहरो, लेकिन अभी टिकट तो वापस मिलने वाली नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। तो 3 दिन के बाद विदा लेते हैं और एक संबंध बांधा है। दादाजी का चेहरा, दादाजी का जीवन, दादाजी का बोलना, दादाजी से संवाद, ये पूरे उनके दिल में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया। और इसके जैसा आदमी मैंने अभी तक आज तक देखा नहीं, और इतना प्रभावी है, इतना मानवता के लिए उत्कृष्ट ये काम करेगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। ऐसा मन ही मन वो बोलने लगे। और उनकी जो दादाजी की अंदर से संवाद करने की जो पद्धति है, वो बहुत ही बढ़िया है। जिन्होंने संवाद किया है उनको पता है, वो अपना बना लेते हैं। और ज्ञान है, दिमाग में ज्ञान है, दिल में भाव है, प्रेम है, और हाथों में पुरुषार्थ है। ऐसा उनका जीवन है। और कुछ दिन चले गए, दादाजी भूल गए यानी याद तो रहा, लेकिन अभी दूसरे काम में व्यग्र रहे। कुछ दिनों बाद, शायद अगस्त सितंबर में, एक खत आ गया। तब तक पूजनीय दादाजी की शादी हो चुकी थी, दादाजी के भाई की भी शादी हो चुकी थी, दादाजी ने ही करवाई।
क्योंकि तात्या चल गए थे। और इस प्रकार घर का सब संभालते, जिम्मेदारी संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो उसमें एक खत आ गया कि जापान में एक विश्व तत्वज्ञान परिषद है, और विश्व तत्वज्ञान परिषद, उसमें भारत का प्रतिनिधि कौन होगा? तो डॉक्टर दीन और जो अमेरिका के एक डॉक्टर कॉम्पटन करके थे, वह उस समय के जो अमेरिका के अध्यक्ष थे उनके मित्र थे। और उन्होंने जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणुबम चलाए थे अमेरिका ने, उसके बाद थोड़ा मंथन होने लगा था कि क्या सचमुच युद्ध ही पर्याय है, क्या सचमुच ये संहारक जो अस्त्र शस्त्र है उसका उपाय करके मानवता बदलेगी? तो इस पर कुछ मंथन होना चाहिए, मनन चिंतन होना चाहिए। उसके लिए ऐसा एक परिषद रखा था, और वो अमेरिका ने ही रखा था। तो डॉक्टर कॉम्पटन ने भारत से कौन प्रतिनिधि आएगा, तो डॉक्टर दिन भारत जाकर आए, उनको पूछे कि कौन प्रतिनिधि आ सकता है। तो डॉक्टर दिन ने कहा कि पांडुरंग शास्त्री आठवले ना, उनको बुलाओ। बस एक ही नाम उन्होंने बताया, और वही आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। और उनके साथ जो आप अगर बातचीत करेंगे, उनका तत्व ज्ञान सुनेंगे, भारतीय तत्व ज्ञान सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा। तो उनको ही बुलाना। तो डॉक्टर कॉम्पटन ने अधिकृत एक खत लिखा और टिकट के साथ, विमान के टिकट के साथ भेज दिया दादाजी के पास। दादाजी को खत मिला। दादाजी एकाएक किसी निर्णय पर नहीं आते थे। घर वालों को खत पता चला तो घर वाले बोलने लगे, अरे वाह, मेरा पांडुरंग बड़ा बन गया। पार्वती आई को लगा, माता को लगा। ये अभ्यास का परिणाम है, दादाजी का ये पुरुषार्थ है कि ये जापान के लिए, विश्व परिषद के लिए, तत्वज्ञान परिषद के लिए दादाजी को बुलाया, पांडुरंग को बुलाया। निर्मला ताई यानी पूजनी दादाजी की सौभाग्यवती, उनको भी बहुत आनंद लगा कि मेरा पति कितना महान है, कितना बड़ा है। ऐसा कुछ होता है तो पत्नी को बहुत आनंद होता है, गौरव अनुभव होता है। तो इस प्रकार, लेकिन पूजनीय दादाजी शांत रहे। उन्होंने बोला अपनी माता को, पत्नी को, कि मैं तो पाठशाला में पढ़ाऊं, उधर तो बड़े बड़े डिग्री धारण करने वाले हैं, तो उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेरा और उनका तालमेल नहीं बैठेगा। तो फिर वो स्थिर हो गए, फिर अपना अपना काम करने लगे। अभी दादाजी बोलते हैं और बाकी उनके आगे फिर ये जो निर्णय लेता है ना, वो कभी पीछे नहीं हटता है, ऐसा उनका मानना था, और अभी तक वही चल रहा था। तो वो फिर शांत हो गई, माँ भी शांत हो गई, पत्नी भी, ठीक है चलो आप ऋषि इच्छा है। उन्होंने जब मैंने आऊंगा ऐसा खत भेजा था डॉक्टर दीन को, डॉक्टर दीन ने वैसा कि वैसा डॉक्टर कॉम्पटन को लिख दिया और बोले कि ये जो है ना, नहीं, डॉक्टर कॉम्पटन ने फिर दीन को कहा कि ऐसा नहीं स्वीकार किया है आमंत्रण। ऐसा कहने के बाद फिर डॉक्टर दीन बोलते हैं कि वो कर्मठ ब्राह्मण है और वो अपने हाथ का शायद किसी के हाथ का खाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने भारत में देखा है वो भी ब्राह्मण है तो वो कैसे खाएंगे। तो उनको एक आचार्य या तो स्वयंपाकी लाने के लिए बोलना, वो फिर आ जाएंगे, मान जाएंगे। तो उन्होंने फिर खत लिखा, यू कैन कम अलॉन्ग विथ योर कुक, हाँ आपके रसोईया के साथ तू आ जाना, आप आ जाना। ये जब पढ़ा पूजनीय दादाजी ने तार भेज दिया, टेलीग्राम। वो आने के बाद पूजनीय दादाजी विचार करने लगे और तुरंत बोल दिया, बस मैं जाऊंगा अभी। तो निर्मला ताई को और पार्वती माता को आनंद हुआ कि अरे वाह, पांडुरंग को क्या हो गया, अभी जाने की इच्छा कर रहा है। उनको भी आश्चर्य लगा और आनंद भी हुआ। पूजनीय दादाजी बोलते हैं कि मेरे बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में गलत फहमी इधर से स्टार्ट होगी, और ब्राह्मण किसी के हाथ का खाते नहीं, और यही तो मुझे निकालना है पूरी दुनिया में से, छुआछूत निकालनी है। धर्म धर्म में, जाति पाति में ये जो भेद है, उस बैरियर को मुझे कम करना है। यही तो संस्कृति का काम है, और उसको निकालने के लिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। वो तुरंत लिख देते कि मैं आ रहा हूं, और बिना कुक के आ रहा हूं, लेकिन अभी कोई ना कोई साथ में चाहिए।
तो एक व्यापारी थे उस समय के, जेवेरात के व्यापारी मगन भाई शाह करके थे। वो इधर उधर घूमते ही थे, तो दादाजी के मित्र भी थे, थोड़े बुजुर्ग थे लेकिन मित्र थे। उनको कहा कि ऐसा ऐसा आमंत्रण आया है, क्या आप आ सकते हैं? उनका भी हांगकांग में काम था, तो आते आते मैं करूंगा, तब तक आपके साथ रहूंगा और 10 दिन बाद आ जाऊंगा और आते आते हम हांगकांग में काम करेंगे। मैं आगे चलाऊंगा और मैं रुकूंगा उधर, आप आ जाना फिर भारत में। तो इस प्रकार दादा के टिकट के साथ मगन भाई ने भी अपना टिकट कटवा लिया उस प्लेन का। तो फिर जापान आते, अभी उधर क्या होगा, कैसा होगा, कैसे दादाजी ने विश्व तत्वज्ञान परिषद में भाग लिया, वो बहुत समय लगेगा। अभी शॉर्टकट में मैंने ये जो बता रहा हूं, आप अभ्यास कर लेना बाद में। लेकिन ये अभ्यास पूजनीय दादाजी का चरित्र, उनके विचार, उनका कार्य हमें समझना चाहिए, और समझने के लिए कुछ प्रेरणा मिले, उनको नमस्कार हो, इसलिए हम अभी ये थोड़ा सा अभ्यास ले रहे हैं। उनके लिए ये हमारा नमस्कार है।